रायन हॉलिडे की बुक ईगो इज़ द एनिमी, अना हमारी दुश्मन है, पार्ट 2 सक्सेस का चैप्टर नंबर 2, डोंट टेल योरसेल्फ अ स्टोरी। अपने आप को कहानियाँ ना सुनाएं, कहानियों का सहारा ना लें। ये तसव्वुरात, फैंटेसीज़, इनसे बचें। कहीं आप इन्हीं चीज़ों के शिकार ना हो जाएं कि आप अपने ऐसी तसव्वुरात और कहानियों के अंदर खो जाएं और जो असल काम है उससे हम दूर हो जाएं। हम कहीं ना कहीं बड़ी शिद्दत से इस सोच का दामन थाम लेते हैं कि कुछ लोगों ने अगर कुछ अचीव किया है तो बस वो उन्होंने सोचा है और अचीव कर लिया है, लेकिन हम उनका पूरा सफ़र नहीं देखते। और वो पूरा सफ़र हमारे ऊपर आया भी कैसे हो सकता है? क्योंकि चीज़ें हमेशा सामने वो आती हैं जो बड़ी ग्लैमरस होती हैं और देखने में बड़ी चमक धमक वाली लगती हैं, और उसी चमक धमक को देख के हम अपनी ख्याली दुनिया के अंदर चले जाते हैं और हमें ये लगता है कि हम भी इस तरह से कर लेंगे। लेकिन जब तक आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो आप वो मंजिल हासिल नहीं कर सकते। अपनी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें, कारकर्दगी को बेहतर करें, और उस कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए जो बुनियादी सतह के ऊपर इक़दामात लेने की ज़रूरत है वो इक़दामात लें। ज़ाहिरन छोटे सादे इक़दामात लेना उस ग्रैंड विजन से बेहतर है जो हमने बनाया होता है, ग्रैंड विजन के जनाब हमने दुनिया फ़तह कर लेनी है। छोटे छोटे इक़दामात, सादे इक़दामात बेहतर हैं जो आपको काम की तरफ लेके जाएं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को बेहतर करें, बजाय उस ग्रैंड विजन के जो सिर्फ हमारी तसव्वुरात की हद तक रहे और उधर ही कहीं आखिर में दम तोड़ दे। ये कहानियाँ बनाना एक इम्पल्स होती है, ही इंसानी तलब होती है। कहीं ना कहीं हम इस कहानियों को बनाते हैं, इनका कभी खुद सहारा लेते हैं और कभी दूसरों को सुनाते हैं। सो इस इम्पल्स से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि जब हम अपना नैरेटिव एक बनाते हैं कि हमारी अपनी कहानी होनी चाहिए, तो हम उसको, अना को, तकब्बुर को, एरोगेंस को हम फ़रोग़ दे रहे होते हैं। और फिर जहाँ पर हमें कहीं पर झुकने की ज़रूरत आती है या सीखने की ज़रूरत आती है, हम नहीं सीखते, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारी कहानी होनी चाहिए, हमारा ये फ़ैसला था, हमारा ये नक्शा था, हमने ये किया, हमने वो किया। और जो माजी के जो किस्से होते हैं ना कि हमने ये कर लिया या हम ये थे, इनसे बचें। ये आपको बेहतर नहीं होने देते, वो फिर आप उसी कहानी का एक जो है ना एक किरदार बन के रह जाते हैं, आपके अंदर बेहतरी नहीं आ सकती। मज़ीद जो एक्सप्लोर करने की आपको ज़रूरत होती है, उस सारी एक्सप्लोरेशन को ये चीज़, माजी के किस्से और ये कहानियाँ जो हैं, ये आप ब्लॉक कर देती है आपकी तरक्की को, और अना इसकी वजह है। हमें कुछ चीज़ हासिल हो गई है, हम फ़तहयाब हो गए हैं, जीत गए हैं, तो ये फिर कहानी बनाना बड़ी आसान हो जाती है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम स्पेशल थे। ये कहानी हम खुद बनाएं या कोई हमारे जहन में डाल दे, इस कहानी से हमने बचना है। ये जो अर्ली क्रेडिट लेने का जो एक इंसान को शौक़ होता है, ये आपकी वो सारी जो काविश होती है, अगर तो आपने किसी मेहनत से एक सफ़र तय करके एक चीज़ हासिल की हुई है, वो सारी की सारी काविश आपकी वो खाक में मिल जाती है। जिन चीज़ों की वजह से, जिन खसलतों की वजह से, जिस मेहनत की वजह से आप यहाँ पहुँचे होते हैं, वो उसी चीज़ को अंडरमाइन कर देती है और गलत तरफ हम निकल जाते हैं। तो हमें अपने इस फोकस को, जो इस वक्त जहाँ पर हम हैं, जो काम हमारे सामने है, जो चैलेंज हमें दरपेश है, जो टास्क इन हैंड है, उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि इन स्टोरीज़ के ऊपर। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर गलती की कम से कम गुंजाइश होती है, वो उस स्टेज पे होती है जब हम कोई चीज़ हासिल कर लेते हैं, जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। जब हम शुरुआत में होते हैं तो हमारी जो अना की मुख्तलिफ इक़साम हैं वो कवर अप हो जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, मार्जिन ऑफ एरर उस वक्त उस स्टेज पे सबसे कम होता है, क्योंकि आपके पास गंवाने के लिए बहुत कुछ होता है। अगर उस वक्त आपने ईगो को परवान चढ़ने दिया तो आप हक़ाइक़ से जो है अपनी नज़रें चुरा लेंगे, आप सीखने समझने की सलाहियत से, एनालाइज़ करने की सलाहियत से बिल्कुल फ़ारिग हो जाएंगे और आप उस चीज़ को भी संभाल नहीं सकेंगे जो आपके पास है। आगे जाना तो दूर की बात, उस चीज़ को भी रिटेन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जो स्टार्टअप्स हैं, जो जिनके अभी बिल्कुल शुरुआत है, उनको भी बहुत बड़े बड़े जो एक है ना टारगेट्स बना लेना
और उन्हीं टारगेट्स के अंदर जो है वो उन्हीं के ख्वाबों ख्यालों के अंदर खोए रहना, उससे बेहतर है कि स्मॉल छोटे छोटे कदम उठाएं, टेक स्मॉल स्टेप्स वन बाय वन और बेहतर जाएं। जो आगाज़ है उसमें जो पहला स्टेप है, जो आपका पहला अटैक है, फ्रंटल अटैक, वो अना की बुनियाद के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उसकी बुनियाद अना है कि एकदम से कुछ आपने बड़ा फ़ैसला कर लिया है या इतना बड़ा कदम उठा लिया है कि अब आप लड़खड़ा के गिर जाएंगे, उस चीज़ से बचना है। तो उसके पीछे वजह अना नहीं होनी चाहिए, एक सोची समझी परखी मुशावरत की बुनियाद पे, एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर एक फ़ैसला होना चाहिए, ना कि अना वजह होनी चाहिए आपके उस फ्रंटल अटैक की।